इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ के और हॉकी को कवर करते रहे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी गए। हॉकी पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है। गुज़िश्ता उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि 1.5 महीने में पाकिस्तानी टीम 3 टूर्नामेंट हार गई। अतीकुर रहमान जो सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अच्छा, मेरे साथ वसीम फिरोज और मुमताज हैदर बैठे हुए हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मुमताज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अतीक। अच्छा अतीक, मैं अभी ये शहनाज शेख को लिया, वो सारा ब्लेम डालने के हमारे साथ बेईमानी हुई। मैंने बोला भाई ये ओलंपियंस की वजह से हो रहा है सब कुछ, कि अपनी अपनी सीटों के चक्कर में रहते हैं, इनको पाकिस्तान हॉकी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में पाकिस्तान हॉकी को किस मकाम पे देखते हैं? देखें, अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, शहनाज शेख साहब ने बिल्कुल वही बात है। और मैच शुरू होने से पहले जितने वहाँ कैमरे लगे होते हैं और आप पूरे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, कैमरा प्लेसिंग जो है, अगर आपको कहीं लगती थी कि कैमरा प्लेसिंग सही नहीं है या कैमरे में नजर नहीं आया, तो उस तमाम शिकस्त का मलबा ये आप उस पर डाल देना अंपायरिंग के ऊपर, ये तो अपनी जान छुड़ाने के मुतरादिफ है। अच्छा ये बताएं कि उससे पहले जो हम हारे मैच, क्या वो भी हम क्या रेफरल की वजह से हारे थे? नहीं, आप एक्सेप्ट करें ना, खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि हमारी टीम नहीं खेली है, हमारी तैयारी नहीं थी। एक जानिब आप ये कहते हैं कि हमें 18 दिन पहले टीम दी गई और 15 दिन पहले हमने तैयारी शुरू की, फिर एक तरफ ये कहते हैं कि रेफरल सिस्टम जो है वो खराब था। तो इस तरह तो हर कोई आएगा और टूर करेगा, अपने डेली अलाउंस बनाएगा, अगर नहीं भी मिले अब घूमेगा फिरेगा और बाद में कहेगा जनाब अंपायर सही नहीं था, बाद में कहेगा जनाब ग्राउंड सही नहीं था, बाद में कहेंगे जनाब बारिश आ गई थी, एक कहेगा सूरज चमक रहा था। तो इस तरह की बहानेबाजियां फॉर गॉड से इस तरह ना करें, शिकस्त को तस्लीम करें। जब टीम जीतती है तो जब सीना चौड़ा करके आते हैं, जब हार तब भी उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हम हार गए, हमने बुरा खेला, अपनी नाकिस तैयारी को, अपनी हिकमत अमली को बुरा माने, लेकिन आपने टीम को लड़ाया ही नहीं, वहां पर आपकी तैयारी ही नहीं थी, आप इसको एक्सेप्ट करें ना। लेकिन अतीक कता कलामी होती है। एक और चीज है कि शहनाज शेख साहब माशाल्लाह से अब 73 बरस के हो गए हैं, वो पाकिस्तानी हॉकी टीम, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 100 सेंचुरी मुकम्मल करें वो, लेकिन वो पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ अटैच हो गए, जदीद दौर की हॉकी, और वो डाल रहे कि टेक्निकल डेलीगेट जो न्यूजीलैंड का था, तो क्या पहले उनको पता नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है और टेक्निकल डेलीगेट उन्हीं का है? ये तो मैं इकबाल भाई आपसे यही तो कह रहा हूँ कि कोई एकदम उसी मैच के अंदर तो नहीं बना, टीडी चेंज नहीं हुआ। न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उन्होंने एकदम उसी वक्त चेंज कर दिया। ये तो पूरे टूर्नामेंट का होता है ना, तो आपको तो पहले से पता था। अब अच्छा किसी भी कंट्री का वहां पर है तो वो तो टीडी तो बनेगा ना। अगर इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड से अगर मैच का पड़ेगा तो आप क्या करें, टीडी चेंज कर देंगे। लेकिन एक और चीज वो कहते हैं कि मैं तो $200 लेता हूं, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे और ऑल्टमैन को इन्होंने भगा दिया। अब सारे ये आपकी क्या राय, ये सारे ओलंपियन मिलकर जो है ना हॉकी को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं? मतलब कोई ना कोई जो बाहर होता है वो आने के चक्कर में होता है, जो बाहर निकल जाता है वो तनकीद शुरू कर देता है। ये क्या है मामला, क्या है ठीक आपकी नजर में क्या मामला? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो डेली अलाउंस का मामला बहुत है। जब सेक्रेटरी हैदर हुसैन थे, उन्होंने काफी हद तक जितने टूर्स होते हैं वहाँ खिलाड़ियों के डेली अलाउंस क्लियर किए थे, और अब दोबारा से ये डेली अलाउंस का इशू हो गया। हालांकि पैसे मंजूर हो चुका है, लेकिन खुद पीएचएफ का अकाउंट जो है इस वक्त बंद पड़ा है। जो मुतनाज़ा इस वक्त पीएचएफ के सदर हैं तारिक बुख्ती, तो अब उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो बंद कराया हुआ है पीएचएफ का। अब खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं मिल रही। सिर्फ एक खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ इकबाल भाई, हर खिलाड़ी को इस टूर के 1500 से $1600 बनते हैं। आपने चले पिनट के तौर पर उनको $200 दिए, ठीक है, और एक खिलाड़ी जो गोलकीपर वकार जो अनफिट हो गया आपका प्रैक्टिस मैच के अंदर चिली के खिलाफ जो मैच था, उसने $200 वापस ले लिए। क्यों? शहनाज शेख साहब ने ले लिए अपने लिए। देखिए टीम मैनेजमेंट ने लिए, जिसने भी लिए, शहनाज शेख ने लिए या XYZ जिसने भी लिए, लेकिन क्यों लिए? एक तो वो खिलाड़ी इंजरी से अपना 2-4 हुआ, जख्मी हुआ, अनफिट हुआ, वो खिलाड़ी रो रहा है कि जनाब $200 दिए थे वापस ले लिए। टीम मैनेजमेंट से मैंने पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि उसने खेलना नहीं था तो हमने वापस ले लिए, हमें जरूरत थी। अगर नहीं खेलना था तो फिर आपने मुतबादिल गोलकीपर क्यों नहीं मांगा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले? ये बड़ा वैलिड, ठीक है आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन आप वक्त मेरे पास कम है। ये बताएं कि क्या सुने तारिक बुख्ती और सज्जाद खोकर का मुकाबला हो गया? देखें अब क्या होगा अगर इस तरीके से फिर सारी जो जंग लड़ी और सब कुछ किया कि ऐसे लोगों को नहीं आए और फिर आखिर में जाके दोबारा
गले मिल लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, तो फिर ना हॉकी सही होगी और ना खिलाड़ियों का मुस्तकबिल। वो तो शहबाज को हथकड़ियां लगवा रहे थे ना, खालिद सज्जाद खोकर उनका क्लिप चलाऊंगा, कहते हथकड़ी लग जाएगी, तो क्या आप अच्छे हो गए वो अब? जी, ये तो भुट्टी साहब भी कह रहे थे कि जो है बहुत से लोगों का नाम जो है ईसीएल में डाला जाएगा। हाँ। लेकिन कहाँ गए? सिर्फ बातें आपको करनी है या इलेक्शन होने वाले हैं, इससे पहले कि आप हॉकी में सियासत करें, ऐसा एक काम करें, इलेक्शन में खड़े हो जाएं। हाँ। ये हमारे ओलंपियंस और ये हमारे जितने हैं ऐसी सियासत करते हैं कि सियासतदान भी जो है उसको शर्म आ जाएगी। शर्मा जाए। चलें अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, जियो न्यूज के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अतीकुर रहमान। मुमताज, आप क्या कहेंगे? वो जो कहते हैं लड़के से $200 वापस ले लिया, यार कौन सी? देखिए अतीक भाई पुराने और बड़े ये मंजे कवर हुए करता है स्पोर्ट्स हॉकी, कवर हाँ। करते हैं, और मैं समझता हूँ जो जितनी उन्होंने बातें की हैं वो 100% उसमें जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखें, प्लेयर जब जाता है तो इंजर्स भी होते हैं, इंजर्ड होता है, उसका मकसद ये है देकर कि वापस आपका इतना लेना। घटियापन है कि आप उससे पैसे वापस दे रहे। एक तो टीम को प्रॉपर पैसे नहीं देगा इकबाल भाई, हर बंदा फाइनेंशियली जाता हॉकी है। में वैसे भी आपको नहीं पता है। पैसा नहीं है, ठीक है ना, कोई स्पॉन्सरशिप है। अब आप जो लोगों को कह रहे हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान आपकी हॉकी- पीआईए में नौकरी थी, देखें, वसीम फिरोज कस्टम डिपार्टमेंट में उन्होंने बंद कर दिया। जब तक प्लेयर को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी, उसको मेंटली एक जो है वो फिट नहीं होगा, तो किस तरह हॉकी? आप शहनाज भाई तो गिला कर रहे थे, मुझे $200 मिलते थे सिर्फ। देखिए, इनको तो लेने नहीं चाहिए थे, इनको तो दोबारा बच्चों को दे देने चाहिए, इनको तो लेने नहीं। इनको तो हॉकियां भी देनी चाहिए थी। एक जमाना था कि इन्होंने अपनी हॉकियां बेचने गए थे और हॉकियां नहीं बिकी, वो फिर नहीं नाराज हो देखा, गए। ये तो बहुत से लोगों ने ये काम किया, लेकिन अब हॉकी का जो मेन जो बात है, जो वसीम बात कर रहे हैं, आपने बात की कि जो मेन इशू ये है कि हॉकी को कैसे हम सर्वाइव सही करें। कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। वसीम फिरोज और मुमताज हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।